हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने के लिए जा रहा हूँ। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड्स। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से हम लोग किस तरीके से लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 तरह का मेथड्स आपको पढ़ना है। इसमें एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में 3 तरह का मेथड पढ़ना है। इसमें एक डो लिटिल मेथड पढ़ना है, एक क्राउट मेथड पढ़ना है और तीसरा है आपका चोलस्की मेथड्स। 3 तरह का मेथड्स पढ़ना है, डो लिटिल मेथड, क्राउट मेथड्स एंड चोलस्की मेथड्स। तीनों में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। आज मैं तीनों का डिफरेंस पहले देखूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। देखो, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड्स, दिस मेथड्स इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट a स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द फॉर्म LU वेयर L का मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U का मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। L का मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U का मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड्स भी कहा जाता है। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड्स को फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में फैक्टराइजेशन मेथड भी लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, L और U के टर्म में ब्रेक कर देते हैं। L और U के टर्म में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको ब्रेक कर देते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके से कहाँ पर ब्रेक करते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है इफ ऑल द प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ A आर नॉन सिंगुलर, जो प्रिंसिपल माइनर होना चाहिए उसका डिटर्मिनेंट्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। यानी जितने भी प्रिंसिपल माइनर्स इसके बनेंगे सभी क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। दैट इज A11 नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। माने A11 का जो वैल्यू आएगा आपका, ये A11 का जो वैल्यू आएगा यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 0 नहीं होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ A11, A12, A21, A22 इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सिंबल के फॉर्म में दिए हम लोग, जैसे A12 की बात किए हैं, इसका मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, एटसेट्रा। ये हम लोग को एटसेट्रा नहीं, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी उसको कहते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी, सपोज कर लिए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन 2 और 3 इक्वेशन सपोज कर लिए, उसको हम लोग 1 इक्वेशन सपोज कर दिए माने। A11 x1, A12 x2, A13 x3 इक्वल टू B1 पहला। दूसरा इक्वेशन A21 x1, A22 x2 और A23 x3 इक्वल टू B2। और थर्ड इक्वेशन को सपोज किए हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन को सपोज किए A31 x1, A32 x2, A33 x3 और B3 सपोज किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं विच कैन बी री रिटेन इन द फॉर्म ऑफ AX इक्वल टू B। AX इक्वल टू B के फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिया है। जहां पर A का वैल्यू क्या होगा हम लोग लिखते आए हैं बराबर। A का वैल्यू आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। आप चाहो तो इसको वैल्यू ABCDEFGH भी लिख सकते हैं, लेकिन नोटेशन देने से ये पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट हम लोगों का है। A11 कहाँ का एलिमेंट है, इसका लोकेशन पता लगता है, इसका पोजीशन पता लगता है। और X इज इक्वल टू X1, X2, X3 दिए, B इक्वल टू B1, B2, B3 दिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए A को हम लोग पीछे वाला पेज से हम लोग कॉपी कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डो लिटिल मेथड और क्राउट मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। डो लिटिल मेथड और क्राउट मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए A इक्वल टू सपोज कर लिए LU,
जहां पर L इज इक्वल टू है डोलिटिल मेथड में, डोलिटिल मेथड में हम लोग को डायगोनल 1 लिए हैं, L का डायगोनल 1 1 1 लिए हैं। यहाँ पर डोलिटिल मेथड में हम लोग 1 0 0 L का वैल्यू L21 1 0 यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और L31 L32 1, और ये डोलिटिल मेथड में देखिए। लेकिन यहाँ पर U इजकल टू लिए हैं जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, U11 U12 U13 0 U22 U23 एंड 0 0 U23। और यहाँ पर देखिए डोलिटिल मेथड है, लेकिन क्राउट मेथड में क्या चेंजिंग है? क्राउट मेथड में देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए हम लोग L को ले लिए हैं L11, डायगोनल को ले लिए हैं L11 L22 L33, और लेकिन अपर ट्रायंगुलर में जो मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल को 1 लिए हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिए हैं? हम लोग डोलिटिल में हम लोग क्या लिए हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है 1 लिए हैं, और इसमें हम लोग को डायगोनल क्या लिए हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायगोनल अपर में 1 लिए हैं। देखिए इन U डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 किस में लिए हैं? इसमें डायगोनल 1 है अपर में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 1 है। बस इतना ही का डिफरेंस है और प्रोसेस सेम चलेगा। तो डोलिटिल में हम याद रखना है आपको कि इसमें 1 1 लेना है, और इसमें याद रखना है कि आपको अपर में 1 1 लेना है। ये 1 1 1 डायगोनल बाकी सेम है आपका, और यहाँ पर लोअर में हम लोग को डायगोनल 1 लेना है। तो डोलिटिल मेथड से हम लोग क्या देखेंगे? देखिए L इजकल टू 1 0 0 ये लिख लिए, U भी लिख लिए। अब उसके बाद 3 इक्वेशन ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन द इक्वेशन 2 बिकम्स LUXB। हम लोगों का इक्वेशन जो 2 था, देखिए द इक्वेशन 2 क्या था? AX इक्वल टू B था, यही इक्वेशन 2 था, यही हम लोगों का इक्वेशन 2 था। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को हम लोग AX इक्वल टू B लिखे थे। जब A को आप इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 3 लिखा हुआ है, 2 बार 3 गलत, ये ओवरराइटिंग था इसीलिए मैंने 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। A का वैल्यू जब हम लोग LU लिए, A को सपोज कर लिए LU, तो यहाँ पर A के जहाँ पर LU रखेंगे तो LUXB होगा, इक्वेशन 4 बनेगा। अब LUX है, अब सपोज कर लिए हम लोग UX इजकल टू, ये UX इजकल टू, ये वाला UX इजकल टू बाई सपोज कर लिए, तब क्या हो जाएगा हम लोग का? L बाई, यहाँ पर L इसके जगह पर हम लोग बाई लिखेंगे, L बाई इजकल टू B होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ सोल्व हम लोग इसको करेंगे, UX इजकल टू B को सोल्व करेंगे, उसके बाद L बाई अपॉन B। मैंने कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में जाएगी। ये जो इक्वेशन 4 है, 4 5 और 6, यही तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करेंगे। क्राउट मेथड में भी वही काम करेंगे। क्राउट मेथड में इक्वेशन 4 5 6 ही यूज होगा। इन ए क्राउट मेथड में भी आएगा A इजकल टू LU, L इजकल टू लेंगे हम लोग L11 L21 L22 0 L31 L32 और L33, और U का लेंगे डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग 1 लेंगे, तो U इजकल टू हो जाएगा 1 1 2 1 3 0 1 2 3 एंड 0 0 1। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा कि क्राउट और डोलिटल में क्या डिफरेंसेज है। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी करते हैं, इसको उसके बाद हम लोग एज यूजुअल बनाएंगे। अब देखिए हम लेते हैं आपका चोलेस्की मेथड में क्या डिफरेंस है। देखिए चोलेस्की मेथड बेटर माने फॉर सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स। अगर आपका बेटर आप छोड़ सकते हैं, बेटर हम लोग हटा दिए, फॉर ओनली सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है आपका, इसमें आपका बेटर रिजल्ट देगा, इसलिए लिख दिए थे बेटर। फॉर ओनली सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका इसमें वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए को एल टी यानी एल टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ
LT का मतलब ट्रांसपोज ऑफ L, L का ट्रांसपोज को LT कहते हैं हम लोग, या L डैश भी लिखा हुआ रहेगा। इसमें सपोज करना पड़ेगा L इजकल टू L11, L21, L31, L11 0 0, L21 L21, L22 0, L31, L32 और L33। और इसी का जब ट्रांसपोज आप करेंगे तो LT निकलेगा आपका, ये होगा L11 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो में आ जाएगा, सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो में आ जाएगा, थर्ड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको A को हम लोग सपोज करेंगे LT, और L का मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U का मतलब LT यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है फाइंड आउट करने के लिए, कहां पर बताते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन दिए हैं, सोल्व द इक्वेशंस 2x + 3y + z = 9, x + 2y + 3z = 6, 3x + y + 2z = 8 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हम लोग का, या तो लिखा रहेगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का दो मेथड यूज किए हैं हम लोग, एक डो लिटिल मेथड से हम लोग को करना है और एक क्राउट मेथड से करना है। तो डो लिटिल मेथड्स में देखिए क्या लिखे, द सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बी री रिटेन एज ax इक्वल टू b। ये तो नॉर्मल लिखेंगे, क्राउट मेथड हो या डो लिटिल मेथड हो, दोनों में हम लोग यही लिखेंगे। जहां पर a इज इक्वल टू है आपका, देखिए 2x है आपका, 2x 3y और z है, इसका मतलब आ जाएगा 2 3 1, और x 2y और 3z है तो हो जाएगा 1 2 और 3, और 3x y और 2z है तो 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। हम लोग को कोफिशिएंट लेते हैं हम लोग, तो 2 3 1 1 2 3 एंड 3 1 2 होगा। x इजकल टू x y z होगा और b इजकल टू 9 6 8 होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, बी नो नाउ l इजकल टू हम लोग लेंगे, डो लिटिल मेथड में हम लोग लेंगे l इजकल टू लेंगे हम, l इजकल टू लेंगे हम लोग 1 0 0। डो लिटिल में हम लोग क्या देखे थे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उसको 1 लेंगे, तो 1 0 0 लिए, और इसको लिखते हैं हम लोग L21 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 1 और 0। यहां पर लिखेंगे L31 L32 और L, और यहां क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा। यहां पर डायगोनल हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, डायगोनल हमेशा यूनिटी होनी चाहिए। u इक्वल टू क्या लिखाएगा आपका, देखिए u इक्वल टू लिखाएगा आपका, u इक्वल टू लिखाएगा आपका U11 U12 U13। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 0 U22 और U23, और यहाँ पर क्या लिखाएगा 0 0 U33। ओके स्टूडेंट्स, ये अपर मैट्रिक्स हुआ आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ आपका। नाउ वी नो a इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, LU, a इक्वल टू LU, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग LU इक्वल टू a, LU इक्वल टू a भी हम लोग लिख सकते हैं। तो LU इक्वल टू a लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर देखिए LU इक्वल टू a लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हो गया आपका ये, देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, L यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर L लिख देंगे 1 0 0, और L21 लिख देंगे 1 0, और यहाँ पर L31 लिख देंगे, L32 लिख देंगे, और यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग U, यानी U11 U12 और U13। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 0 U22 U23 और 0 0 और U33, और इक्वल किसके आएगा, a के आएगा। तो a क्या है आपका 2 3 1, और क्या आ जाएगा 1 2 3, और क्या आ जाएगा 3 1 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर बड़ा होगा इसीलिए लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इसलिए लिखना पड़ेगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई U11, तो U11 आएगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो U12 आएगा। और 1 मल्टीप्लाइड बाय U13, तो आएगा U13 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रैकेट लेते हैं हम लोग और इक्वल टू लिखते हैं 2 3 1 1 2 3 और 3 1 2। थोड़ा पेशेंस से बनाएंगे इसको मल्टीप्लिकेशन में, अदरवाइज गलत होगा। फर्स्ट रो का तो काम हो गया मेरा। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, यानी L21 मल्टीप्लाइड बाय U11, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, यही होगा। और L21 मल्टीप्लाइड बाय U12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई U22 प्लस U22। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर L21 मल्टीप्लाइड बाय U13 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय U23। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट हम लोगों का बचा है, तो L31 मल्टीप्लाइड बाय L31 मल्टीप्लाइड बाय U11, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और ये मल्टीप्लाइड बाय मैंने L31 मल्टीप्लाइड बाय U12 L32 मल्टीप्लाइड बाय U22, और इधर क्या हो जाए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, यही रह जाएगा। और थर्ड में क्या होगा देखिए, थर्ड में होगा L31 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं L32 मल्टीप्लाइड बाई U23 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई U33। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे, हम लोग इसको इक्वेट नेक्स्ट पेज में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में इसको इक्वेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पीछे वाला पेज से मैं ये नोट डाउन कर लिया हूँ। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, U11 इज इक्वल टू 2 होगा, U11 फर्स्ट एलिमेंट इससे इक्वल होगा, U12 इक्वल टू 3 होगा, U12 इक्वल टू 3 लिखे, U13 इक्वल टू 1 होगा, 1 लिखे। हम लोग का 3 वैल्यू फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, U21 U11 इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है, 1 लिख दिए। अब हम लोग U11 इक्वल टू क्या जानते हैं, हम लोग U11 इक्वल टू 2 जानते हैं, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, L21 इंटू 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर L21 कितना हो जाएगा आपका 1/2, एक वैल्यू आओ आपका निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए L21 U12 और प्लस U22 का इक्वल 2 होगा। ये इस इक्वेशन में हम लोग क्या निकालेंगे, इसी इक्वेशन से देखिए L21 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाफ, U12 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3, U12 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, प्लस U22 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2। तो देयरफॉर U22 का वैल्यू कितना आएगा, 2 माइनस 3/2 हाफ, 2 माइनस 3/2, देखिए ये 3/2 राइट साइड चला गया, 2 माइनस 3/2 हाफ होता है। U22 का वैल्यू भी हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब देखिए इक्वेशन 3 की बात करते हैं, तो U21 U13 और प्लस U23 इक्वल टू कितना होगा, 3, इक्वेशन 3 लिखे हम लोग इक्वेट करके। तो इसमें हम लोग L21 का वैल्यू मालूम है, L21 का वैल्यू इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो L21 मालूम है हम लोगों का हाफ, U13 कितना मालूम है आपका, 13 इक्वल टू 1
प्लस U23 इक्वल टू 3। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, U23 इक्वल टू 3 माइनस हाफ यानी 5/2। ये भी वैल्यू एक निकला हम लोगों का। अब इक्वेशन 4 की बात करते हैं। अब इक्वेशन 4 की बात करते हैं। L31 कितना है आपका, L31 कितना है आपका, देखिए L31 निकला हुआ होगा कहीं पर। L31 हम लोगों का मालूम नहीं है, U11 मालूम है। तो हम लोग L31 का क्या वैल्यू निकालना है हम लोग को, L31 इक्वल टू 3/U11, ये 112 है तो 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू निकला, L31 का वैल्यू निकला। अब हम लोग इससे इस इक्वेशन से देखिए हम लोग इधर निकाल देते हैं, L31 कितना मालूम है, 3/2। L31 3/2 मालूम है। LU12 कितना मालूम है, 12 मालूम है 3, प्लस L32 कितना मालूम है, L32 देखिए कितना मालूम है हम लोग का, L32 है, L32 मालूम नहीं है हम लोग का, L32 लिखते हैं हम लोग। U23 मालूम है हम लोगों का, U23 देखिए कितना है, 5/2। L हम लोग L31 मालूम है या नहीं, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इससे L32 हम लोग को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर L32 फाइंड आउट, U22 हम लोग का दिया हुआ है हाफ, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। तो इससे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 9/2 प्लस हाफ L32 इक्वल टू 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हाफ L32 इक्वल टू 1 माइनस 9/2, 1 माइनस 9/2 माइनस 7/2 होगा। देयरफॉर L32 का जो वैल्यू आएगा आपका -7 आएगा। L32 हम लोग का निकल गया। अब इससे हम लोग U33 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका, इसमें L31 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर स्लाइड डाल देते हैं। यहाँ पर L31 का वैल्यू कितना है आपका, L31 का वैल्यू 3/2। इससे निकाल रहे हैं भाई। U23 का वैल्यू कितना है दिया हुआ है, 5/2। और प्लस L32 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -7। U23 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, U23 का वैल्यू दिया हुआ है 5/2। यहाँ पर एक बार फिर से देख लें, L31 का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, U23 का वैल्यू दिया हुआ है आपका, देखिए स्टूडेंट्स एक जगह यहाँ पर मिसप्रिंट किया हुआ है आपका। यहाँ पर L31 ठीक है, ये U13 होगा, यहाँ पर U13 होगा। इधर से जो हम लोग लिखे हैं, कॉपी किए हैं, जो गलत कॉपी हो गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L31 था और U13 था। मैंने यहाँ पर कॉपी करके गलत से लिख दिया था, मैं गलती से लिख दिया था, U13 लिख दिया था, यहाँ पर 23 लिख दिया था, यहाँ पर 1 होगा। जब 1 होगा तो यहाँ पर भी चेंज करेगा आपका, यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए, इससे अगर जो ले रहे हैं हम लोग, इससे इक्वेशन अगर जो लें, L31 का वैल्यू देखिए कितना है, L31 का वैल्यू इससे हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 6, ऐसे लिख देते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर L31 का जो वैल्यू आएगा आपका 3/2 आएगा, इंटू U12 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ सॉरी L31 का वैल्यू आ गया 3/2, U13 देखिए, U13 का वैल्यू कितना आया हुआ है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस L32 का वैल्यू कितना आया हुआ है 7, -7 लिखें। और उसके बाद आया हुआ है U23 का वैल्यू आया हुआ है 5/2 और प्लस U33 इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 -35 प्लस U33 इक्वल टू 2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आ जाएगा -16 प्लस
U33 इक्वल टू 2। देयरफॉर U33 का जो वैल्यू आएगा आपका 18 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सभी का वैल्यू हम लोगों का फाइंड आउट। देयरफॉर L इज इक्वल टू हुआ 1 0 0। हम लोग किसका वैल्यू लिख दिए, हम लोग सबका वैल्यू लिख दिए है। आप देखिए L इज इक्वल टू आपका दिया हुआ था 1 0 0 था, और यहाँ पर L21 था। L21 का वैल्यू हाफ है और 1 और 0। यहाँ पर था L31 का वैल्यू 3/2 है, L32 का वैल्यू -7 है और 1। L का वैल्यू हो गया। सिमिलरली U का वैल्यू होगा U12 11, U12 और U13 का वैल्यू दिए हुए हैं। ये वैल्यू सब निकाले हैं, उसी को हम लोग रखे हैं। और यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हाफ। U22 का वैल्यू देखिए हाफ आया हुआ है, वो लिखे हैं। और U23 का वैल्यू 5/2 और 0 0 U33 का वैल्यू 18 आया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इसको, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर आप मेथड देखेंगे तो पता लगेगा, बी यूज L बाई इज इक्वल टू बी। यहाँ पर बाई सपोज किए हैं बाई 1 बाई 2 बाई 3, बाई को सपोज किए हैं बाई 1 बाई 2 बाई 3। आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं। और L के जगह पर पीछे से हम लोग नोट कर दिए हैं 1 0 0, हाफ 1 0, 3/2 -7 1, बाई 1 बाई 2 बाई 3 इक्वल टू बी आपका दिया हुआ था 9 6 8 दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था हम लोग का। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, बाई 1 इज इक्वल टू 9। बाई 1 का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट करते हैं 9। बाई 1 बाई 2 बाई 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को, 9 हो गया 1 इंटू बाई 1। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, हाफ बाई 1 प्लस बाई 2 इक्वल टू 6। और इससे क्या निकलेगा आपका, बाई 2 का वैल्यू निकलेगा, बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस बाई 1 बाई 2। और बाई 1 बाई 2 का वैल्यू कितना है आपका, बाई 1 कितना वैल्यू है आपका 9, तो 9 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 बाई 2 इक्वल टू 3/2। यानी बाई 2 का जो वैल्यू आएगा, देयरफॉर बाई 2 क्या आ जाएगा आपका, बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ये बाई 2 का वैल्यू आपका 3/2 निकल गया। बाई 2 का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 3/2 निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे इसको 3/2। यहाँ पर देखिए 3/2 बाई 1 -7/2, 3/2 इंटू बाई 1 -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। इसमें हम लोग बाई 3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग, बाई 1 का वैल्यू 3/2, बाई 1 का वैल्यू कितना था आपका 9 था, -7 बाई 2 का वैल्यू रख देते हैं 3/2 था, प्लस बाई 3 इजकल टू 8। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम आ जाएगा 2, 27 माइनस 21 प्लस बाई 3 इक्वल टू 8। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 21 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो बाई 3 का जो वैल्यू आएगा आपका 8 माइनस 3 इजिकल टू 5। बाई 3 का वैल्यू आ गया आपका 5 आ गया। इस तरीके से हम लोग बाई 1 बाई 2 बाई 3 का जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए। अब यूज करेंगे हम लोग, नाउ यूज ux इक्वल टू बाई। अब ux इक्वल टू बाई, हम लोगों का u क्या था आपका दिया हुआ, u देखिए पीछे प्रीवियस से हम लोग लिख रहे हैं 2 3 1 0 हाफ 5/2 और ये था 0 0 18। और x था क्या आपका, x था x बाई z और बाई का था आपका बाई 1 बाई 2 और बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर फिर से एक बार लिखना पड़ रहा है 3 1 0 हाफ 5/2 और यहाँ पर 0 0 18। ये हो जाएगा आपका x बाई जेड। और ये बाई 1 का वैल्यू कितना है आपका, बाई 1 का वैल्यू देखिए 9 है, बाई 2 का वैल्यू 3/2 और बाई 3 का वैल्यू 5। ये लिख दिए। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे। तो लास्ट से कर रहे हैं हम लोग 18z इक्वल टू 5
देयरफॉर जेड इक्वल टू कितना हो गया 5/18। एक आ गया, जेड का वैल्यू आ गया हम लोग का, यही फाइंड आउट करना था हम लोग का। दूसरा से आएगा हाफ बाई प्लस 5/2 जेड इक्वल टू 3/2। इसका मतलब इससे हुआ बाई प्लस 5z इक्वल टू 3। जब बाई का वैल्यू देंगे कितना, बाई का वैल्यू कितना है हम लोगों का, यहाँ पर बाई का वैल्यू नहीं निकला है, बाई प्लस 5/18 इंटू 5 इजकल टू 3। तो देयरफॉर बाई इजकल टू हो जाएगा 3 माइनस 25/18। तो कितना हो गया 54 माइनस 25/18, यानी हो जाएगा ये। देयरफॉर बाई का जो वैल्यू आएगा आपका 29/18। बाई का वैल्यू हम लोग का निकल गया 29/18 आ गया। अब एक इक्वेशन क्या होगा इससे आपका, देखिए इससे 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 9। तो हम लोग जेड का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर जेड इज इक्वल टू लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस, जेड का वैल्यू नहीं निकालना है हम लोग का, x का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू होगा 9 माइनस 3y माइनस जेड। तो यहाँ पर 9 माइनस 3y का, बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, बाई का वैल्यू दिया हुआ है 29/18। तो 87/18 हो जाएगा, माइनस जेड का वैल्यू दिया हुआ है 5/18। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 87 प्लस 592/18। और इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 18 इंटू 9 करेंगे, 9/72 और 9/7 16, 162, 162 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 18 कितना होगा ये, यहाँ पर 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए 162 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा आपका 70/18। तो ये 2x का वैल्यू आएगा, ये आएगा देयरफॉर 2x इक्वल टू आएगा। और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 35/18 आएगा। तो x का वैल्यू निकल गया 35/18। बाई का वैल्यू क्या था हम लोग का, बाई का वैल्यू था आपका 29/18 और z का वैल्यू आया था आपका 5/18। यही आपका डॉलिटिल मेथड से हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, यही हम लोगों का डॉलिटिल मेथड से सॉल्यूशन होगा। एक आपका बचा है क्राइट मेथड। क्राइट मेथड भी यही लेंदी होगा, इतना ही लेंदी होगा, इसीलिए हम लोग अगले क्लास में करेंगे। क्राइट मेथड हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर कहीं पर इतना क्वेश्चन बनाने में कहीं पर मिसप्रिंट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम चेक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर प्रीफिक्स और सफिक्स गलत हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।